हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको आज जो वीडियो दिखाएंगे, ये वीडियो मुंबई में दहिसर इसमें निश्चय चांडक में ये लोकेटेड है। इसमें आप देखोगे तो हमने 2.5 BHK का फुल इंटीरियर का काम किया हुआ है। 2.5 BHK का टोटल पूरा जो कारपेट एरिया है वो 740 है। इसमें आप देखोगे तो हमने जो 1 BHK और 1 BHK वैसे दो 1 BHK को हमने कंबाइन करके पूरा इसको 2.5 BHK हमने इसमें कन्वर्ट किया हुआ है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इनिशियली जो स्टार्टिंग में जो पूरा घर था वो किस तरह से दिख रहा था और बनने के बाद में किस तरह से दिख रहा है, वो दोनों का हम आपको डिफरेंसेस दिखा रहे हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो हमने सेफ्टी डोर का जो काम किया हुआ है, तो सेफ्टी डोर में आप देखोगे तो इसका आउटर फिनिश है। आउटर फिनिश हमने यहाँ पे वुडन मैट लेमिनेट लिया हुआ है और उसकी के पास में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने पीवीसी लूवर्स हमने इसमें लिए हुए हैं। ऊपर में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जो पैनलिंग का जो काम किया हुआ है, पैनलिंग हमने यहाँ पे सीलिंग तलक का काम किया हुआ है और उसमें आप देखोगे तो बीच में सेंटर में स्पॉटलाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है। एग्जैक्टली उसके पास में भी अगर आप देखते हो तो हमने यहाँ पे एक शूज कैबिनेट भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, प्लस उसमें सीटिंग का भी हमने ध्यान रखा हुआ है कि सीटिंग का भी प्रोविजन जो चाहिए रहता है वो, तो हिसाब से आप यहाँ पे सीटिंग के साथ में नीचे में भी स्टोरेज भी दिया हुआ है। उसी के पास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओपनेबल डोर्स है और इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे एसएस की यहाँ पे जाली दी हुई है। और जहाँ पे राफ्टर है तो राफ्टर के ऊपर में यहाँ पे आप देखोगे तो नेम प्लेट है, तो नेम प्लेट भी हमने इस तरह से जो है जिसके अंदर इंटरनल जो लाइट्स रहती है तो उस टाइप के हमने नेम प्लेट्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे मेन डोर है, तो ये मेन डोर एग्जिस्टिंग जो उनका जो लैमिनेट था लैमिनेट हमने यहाँ पे चेंज किया हुआ है। इस साइड में अगर आप देखते हो तो जो सेफ्टी डोर में जो लैमिनेट है वो लैमिनेट ही हमने यहाँ पे उसके पे यहाँ पे हमने प्रेस किया हुआ है। और उसी के बैक साइड में भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो लैमिनेट यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट मार्बल इफेक्ट का हमने यहाँ पे लैमिनेट यूज़ किया हुआ है और उसकी भी हमने यहाँ पे लूवर्स हमने यहाँ पे उसमें पेस्ट किए हुए हैं। एग्जैक्टली उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक पार्टीशंस हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। पार्टीशन भी इस तरह से कि पार्टीशंस के बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे डाइनिंग एरिया है, तो डाइनिंग एरिया और मेन डोर वो दोनों को अगर हमें सेपरेट करना हो तो इस हिसाब से हमने इस तरह से यहाँ पे पार्टीशंस दिए हुए हैं वुडन के। उसी में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे कुछ नीस एरिया भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। उसका पर्पज़ ये है कि अगर कुछ इस तरह से रहता है, आर्ट इफेक्ट्स वगैरह रहता है, वो आपको रखना हो तो आप वो यहाँ पे रख सकते हैं। पास में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एल शेप में सोफ़ा जो है, तो एल शेप के जो सोफ़े के साथ में अगर देखो तो पीछे हमने यहाँ पे मोल्डिंग्स हमने यहाँ पे दी हुई है। मोल्डिंग्स आप देखोगे तो हमने उसमें 3 पार्ट में हमने मोल्डिंग्स को यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। उसके पास में एक हमने यहाँ पे एक टॉल यूनिट और ओपन यूनिट जैसा इसका कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेंटर में हमने यहाँ पे वाइन बॉटल्स रखने के लिए वो हिसाब से हमने वो प्रोविज़न यहाँ पे किया हुआ है। और ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल के साथ में ब्लैक टिंटेड ग्लास दिया हुआ है और नीचे भी आप देखोगे तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे नीचे में भी इस तरह से ग्लास प्रोविज़न किया हुआ है।
इसी का अगर आप आउटर फिनिश आप देखते हो तो आउटर फिनिश भी लेमिनेट है, मैट फिनिश में है ये। एग्जैक्टली अगर आप सामने देखते हो तो सामने एक टीवी यूनिट का हमने यहाँ पे प्रोविजन किया हुआ है। टीवी यूनिट का भी इस तरह से रहे कि टीवी यूनिट में उनको ड्रॉवर्स का भी हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि कुछ स्टोरेज वगैरह रहता है तो ड्रॉवर्स होने से काफ़ी इजीली वो एक्सेस कर सकते हैं। सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स के लिए हमने यहाँ पे प्रोफाइल डोर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। बैक साइड में आप जो देखते हो तो बैक साइड में हमने यहाँ पे पैनलिंग का काम किया हुआ है। इसमें आप देखोगे तो हमने जो लेमिनेट इसमें यूज़ किया हुआ है, जो हमने यहाँ पे मार्बल ग्रेन्स वाले लेमिनेट इसमें यूज़ किया हुआ है। और एग्जैक्टली उसके बैक साइड में हमने यहाँ पे एलईडी स्ट्रिप्स हमने यहाँ पे दी हुई है। पैनल को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे पैनल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और सेंटर में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे रोज गोल्ड में यहाँ पे टी पट्टीज हमने यहाँ पे दी हुई है। जो लेमिनेट है वो लेमिनेट के साथ में काफ़ी वो मैच भी हो रही है। उसी के पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक हिडन डोर भी हमने बनाया है, प्लस हमने स्टोरेज कॉन्सेप्ट भी हमने इसमें रखा हुआ है। अगर देखते हैं तो आप इसमें हमने यहाँ पे ये स्टोरेज के हिसाब से ध्यान में रख के हमने इस तरह से यहाँ पे एक यूनिट जैसा दिया हुआ है। एग्जैक्टली उसके पास में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है, अंदर एंट्रेंस है उसका, जिसमें हमने आप देखोगे तो हमने वो हिडन डोर को हमने ध्यान में रख के किया हुआ है। और उसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक टॉल यूनिट और एक हमने यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है। और उसी का जो स्टोरेज है हमने यहाँ पे ऊपर तलक हमने उसको स्टोरेज भी दिया हुआ है। ये जो डाइनिंग एरिया है तो ये डाइनिंग एरिया मीन्स डाइनिंग टेबल आना बाकी है, लेकिन उसके पीछे की यहाँ की जो बैक साइड की जो वॉल है वो वॉल हमें सब कुछ डिफरेंट करना था। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो हमने यहाँ पे मिरर के साथ में यहाँ पे पैनलिंग का काम किया हुआ है। और उसी के लेफ्ट और राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे वॉलपेपर हमने यहाँ पे स्टिक किया हुआ है। ऊपर में जैसे आप देखते हो तो जैसे कि लिविंग रूम काफ़ी बड़ा है, तो लिविंग रूम बड़ा है तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे जो फॉल सीलिंग का जो काम किया हुआ है तो फॉल सीलिंग में हमने पीवीसी सीलिंग और जिप्सम बोर्ड दोनों का हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे किया हुआ है। और उसी तरीके से जो एसी है तो एसी के लिए यहाँ पे पेलमेट का भी प्रोविज़न हमने यहाँ पे किया हुआ है। आइए देखते हैं कि मॉड्यूलर किचन हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और बनने के बाद में किस तरह से दिख रहा है हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप किचन देखेंगे तो किचन में जैसे एंटर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे स्लाइडिंग डोर का हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। स्लाइडिंग डोर में भी आप देखोगे तो ग्लास हमने जो इसमें जो यूज़ किया हुआ है वो फ्लूटेड ग्लास हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। किचन का जो पूरा साइज़ है वो 6 फीट 8 इंचज़ बाय 6 फीट 7 इंचज़ का पूरा ये किचन है। किचन आप देखोगे तो किचन हमने पूरा ब्रेक करके टोटली नया बनाया है, जिसमें प्लेटफॉर्म जो है, वॉल टाइल्स है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे नए हमने काम किया हुआ है। किचन में जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो ड्रॉर्स दिए हुए हैं तो फर्स्ट ड्रॉर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने पीवीसी कटलरी हमने यहाँ पे दी हुई है, जिसमें ये रिमूवेबल भी रहता है, निकाल भी सकते हो, उसको वॉश भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो चैनल्स हमने इसमें यूज़ किए वो हेटिक कंपनी की हमने यहाँ पे चैनल्स यूज़ की हुई है। उससे नीचे का एक ड्रॉवर आप देखते हो तो ये ड्रॉवर ऊपर वाले ड्रॉवर से एक साइज बड़ा रहता है, तो ये प्लेन ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिया है मल्टीपर्पज़ यूज़ करने के लिए। नीचे में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने प्लेट्स रखने के लिए, छोटी प्लेट्स बड़ी प्लेट्स वो रखने के लिए हमने यहाँ पे इंसर्ट्स दिए हुए हैं। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो हैंडल्स भी हमने दिए हुए हैं, हैंडल्स हमने यहाँ पे रोज गोल्ड हैंडल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। पास में अगर आप देखोगे तो हमने एक यहाँ पे स्पाइस पुल आउट भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। उसके पास में यहाँ पे 3 ड्रॉवर्स भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑपोजिट साइड में अगर आप देखते हो जैसे कि सिंक है तो सिंक के नीचे यहाँ पे ओपनेबल डोर्स हमने दिए। उसके पास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिटर्जेंट के लिए यहाँ पे पुल आउट है। एग्जैक्टली उसके पास में यहाँ पे हमने 2 ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जो बड़ी साइज के यूटेंसिल्स रख सकते हैं। और एक ऑनियन पोटैटोज के लिए भी प्रोविज़न चाहिए था, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे विकर बास्केट हमने यहाँ पे दी हुई है। सिंक में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ऊपर में जो हमने जो टैप भी जो दिया हुआ है, तो टैप भी आप देखोगे तो इसको अलग अलग आप पोजीशन में आप उसको रख सकते हो। और इसमें भी आप देखोगे तो इसमें जो मोड है तो ये काफ़ी अलग अलग टाइप के मोड्स है, जैसे कि ये स्प्रिंकलर है, ये नॉर्मल हो गया। और आप ये देखोगे तो ये रेन
ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने वाटर प्यूरिफायर के लिए हमने यहाँ पे स्पेस दी हुई है। एग्जैक्टली उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ग्लास के लिए यहाँ पे कैबिनेट्स दी हुई है। उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो फ्लूटेड ब्राउन ग्लास हमने इसमें यूज़ किया हुआ है, और प्रोफाइल जो डोर है वो डोर हमने यहाँ पे रोज गोल्ड लिया हुआ है। उसके एग्जैक्टली पास में माइक्रो के लिए हमने यहाँ पे स्पेस हमने यहाँ पे दी हुई है, और उसके ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने माइक्रो रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो रखनी है वो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। उसी तरीके से एसी के जो पाइप्स है वो पाइप को हाइड करने के लिए हमने यहाँ पे पैनलिंग का काम किया हुआ है, और एग्जैक्टली उसके ऊपर में हमने यहाँ पे लॉफ्ट स्टोरेज हमने यहाँ पे दिया हुआ है। कुकिंग साइड अगर हम देखते हैं तो चिमनी के लेफ्ट और राइट साइड पे यहाँ पे हमने ओपन कैबिनेट्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और डक्टिंग का जो पाइप है वो डक्टिंग के पाइप को कवर करने के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे उस तरह से यहाँ पे डमी पैनलिंग हमने यहाँ पे किया हुआ है, जिसके अंदर से आप डक्टिंग का पाइप उसमें हम पास हो रहा है, और हमने बाहर हमने यहाँ पे उसका आउटलेट का प्रोविज़न किया हुआ है। और ऊपर में आप देखोगे तो लॉफ्ट है, लॉफ्ट टॉप ओपनिंग डोर्स है जो ऊपर की तरफ खुलते हैं, तो सीलिंग तक हमने दोनों साइड पे उनको स्टोरेज हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। आइए देखते हैं कि बेडरूम वन में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और वो किस तरह से दिख रहा है। बेडरूम में आप जैसे एंटर करते हो तो आप देखोगे तो यहाँ पे ओपनेबल वार्डरोब हमने यहाँ पे दिया हुआ है। वार्डरोब का जो साइज़ है वो 5 फीट 7 इंचज़ बाई 8 फीट 3 इंचज़ का पूरा ये वार्डरोब है। वार्डरोब का आउटर फिनिश अगर आप देखते हो तो इसमें हमने लैमिनेट मैट फिनिश उसमें यूज़ किया हुआ है, और कुछ टेक्सचर्स भी इसके अंदर है। हैंडल्स भी अगर आप देखोगे तो हमने हैंडल्स इसमें रोज गोल्ड हैंडल्स हमने इसमें लिए हुए हैं, काफ़ी स्टाइलिश हैंडल्स है ये। अगर इंटरनल आप देखोगे तो हमने यहाँ पे लाइट्स भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। हैंगिंग के लिए हमने इस तरह से प्रोविज़न किया हुआ है। सेंटर में हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स दिया हुआ है, बीच में एक सेंटर में एक सेल्फ है, और नीचे में एक ग्लास का ड्रॉवर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने हैंगिंग का प्रोविज़न नहीं किया है, लेकिन ऊपर में एक सेल्फ है और लॉकर का हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है, जिस तरह से आप इसमें रख सकते हैं। उसी तरीके से आप देखोगे तो एक हमने यहाँ पे ड्रेसिंग यूनिट की इनकी रिक्वायरमेंट से तो कहाँ ले सकते हैं, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे एक टॉल यूनिट जैसा हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आप यहाँ पे हमने मिरर हमने प्रोफाइल के अंदर दिया हुआ है। डोर ओपन करने के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने हैंगिंग की भी प्रोविज़न हमने यहाँ पे अंदर इनसाइड की हुई है। उसी तरीके से आप लॉफ्ट देखोगे तो टॉप ओपनिंग डोर्स है जो ऊपर तक वो खुल रहे हैं, जो सीलिंग को पूरा टच है। एग्जैक्टली उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने टीवी यूनिट का भी हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। टीवी यूनिट के लिए आप देखोगे तो हमने यहाँ पे पैनलिंग की हुई है, और उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स के लिए हमने यहाँ पे इस तरह से ग्लास का एक डाउन ओपनिंग यहाँ पे डोर दिया हुआ है। टीवी के एग्जैक्टली ऑपोजिट में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो बेड हमने यहाँ पे बनाया है, बेड का जो पूरा साइज़ है वो 6 फीट 2 इंचज़ का पूरा ये साइज़ है। इसमें आप देखोगे तो हमने यहाँ पे स्टोरेज भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। आप देखोगे तो काफ़ी स्टोरेज आप इसके अंदर रख सकते हैं। बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने कुशनिंग भी हमने यहाँ पे दी हुई है। सीलिंग में अगर आप देखोगे तो सीलिंग भी हमने यहाँ पे सर्कल में हमने सीलिंग की हुई है, और उसके इंटरनल आप देखोगे तो हमने एलईडी लाइट्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। बाथरूम में भी अगर आप देखते हो तो बाथरूम में जैसे वेनिटी जो रहता है, तो वेनिटी में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने नीचे में प्रोफाइल के साथ में हमने यहाँ पे फ्रोस्टेड ग्लास हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इवन साइड पैनल में भी हमने यहाँ पे ग्लास दिया हुआ है। ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो मिरर है, तो प्रोफाइल के साथ में मिरर के उसको हमने यहाँ पे स्टोरेज भी दिया हुआ है। इंटरनल जो सेल्फ है, सेल्फ अभी रखना बाकी है। और ऊपर में भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे पीवीसी सीलिंग का हमने यहाँ पे काम किया हुआ है।
पीवीसी सीलिंग करने का रीज़न इस तरह से रहता है कि जो स्टीम वगैरह जो रहती है, तो स्टीम की वजह से सीलिंग का जो कलर है वो कलर ख़राब नहीं हो जाए, कलर ऊपर में सीलिंग ब्लैक वगैरह नहीं हो जाए, तो वो चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे पीवीसी सीलिंग करते हैं। आइए देखते हैं कि जो पूजा रूम है और स्टडी रूम है, वो उसमें हमने किस तरह से काम किया हम आपको दिखाते हैं। एक जो कॉम्पैक्ट रूम रहता है, कॉम्पैक्ट रूम के अंदर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे टेम्पल का भी प्रोविज़न किया हुआ है, प्लस स्टडी टेबल भी हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। टेम्पल में अगर आप देखते हो तो जैसे कि आप एक वर्टिकल यूनिट पूरा जो देख रहे हो, तो उसमें हमने यहाँ पे नीचे में हमने यहाँ पे स्टोरेज हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर में यहाँ पे हमने ड्रॉअर सिस्टम दी हुई है, और एग्जैक्टली उसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया रखने के लिए हमने इस तरह से ट्रे हमने यहाँ पे दी हुई है। टेम्पल में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक्रेलिक का हमने यहाँ पे सीट दी हुई है, और साइड से यहाँ से ओपन है, तो अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे इस साइड से भी हमने एक्रेलिक की यहाँ पे हमने ग्रिल्स हमने यहाँ पे दी हुई है। इंटरनल हमने यहाँ पे लाइट्स का प्रोविज़न किया हुआ है। एग्जैक्टली उसके पास में आप देखते हो तो यहाँ पे जो स्टडी टेबल जो है, जो स्टडी टेबल में भी हमने यहाँ पे इस तरह से प्रोविज़न किया हुआ है कि उनको ड्रॉअर सिस्टम से हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और ओपनेबल डोर्स भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। और एग्जैक्टली जो है स्टडी टेबल अगर छोटा ना गिरे तो इस तरह से हमने इस तरह से यहाँ पे इस फोल्डिंग टेबल भी साथ में दिया हुआ है, जिससे उसकी लेंथ भी काफ़ी बढ़ जाती है। उसी तरह ऊपर भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल में ग्लास के डोर्स हमने दिए हैं, और इंटरनल हमने ग्लास के सेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप देखोगे तो हैंडल्स हमने कहाँ पे दिए नहीं है, तो आप वो नीचे से आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। उसके अगर आप सामने देखते हो तो टेम्पल के ऑपोजिट में भी हमने यहाँ पे आप देखोगे छोटा सा हमने यहाँ पे मॉड्यूलर में स्टोरेज हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, नीचे में ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, और ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने कैबिनेट्स हमने यहाँ पे दी हुई है। ऊपर में जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो सीलिंग हमने यहाँ पे जो प्रोवाइड की है, तो सीलिंग में हमने इस तरह से डिज़ाइन इस तरह से की हुई है कि उसमें हेक्सागोन डिज़ाइन हमने इसमें दी हुई है, और उसी के पास में आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्रोफाइल लाइट्स के साथ में जो सीलिंग लाइट्स है, तो सीलिंग लाइट्स में भी हमने उस तरह से हेक्सागोन डिज़ाइन ही हमने इसमें सिलेक्ट किया हुआ है। आइए देखते हैं कि बेडरूम टू में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और वो किस तरह से दिख रहा है। जैसे कि बेडरूम टू में अगर हम देखते हैं तो बेडरूम टू में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे मॉड्यूलर में वार्डरोब, बेड, साइड टेबल, ड्रेसिंग यूनिट सबका काम किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो जो वार्डरोब है, तो वार्डरोब हमने यहाँ पे एल शेप में पूरा वार्डरोब हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। वार्डरोब में हमने यहाँ पे जो आउटर फिनिश हमने यहाँ पे ली हुई वो लैमिनेट मैट फिनिश ली हुई है, और उसमें सेंटर में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रिप हमने यहाँ पे दी हुई है जो डिफरेंट लैमिनेट में है। वार्डरोब में जैसे कि आप डोर ओपन करते हो, इंटरनल हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है, हैंगिंग का प्रोविज़न हमने यहाँ पे किया हुआ है। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे जो सेक्शन है, यहाँ पे सेक्शन में हमने नीचे में ग्लास ड्रॉवर्स दिया हुआ है, सेंटर में हमने यहाँ पे वुडन के डोर ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। और जो एल शेप का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट जो था कि एल शेप में किस तरह से कर सकते हैं, तो आप देखोगे तो एल शेप में टोटली उनको जो स्पेस है कॉर्नर, वो कॉर्नर टोटली उनको यूटिलाइज हो रही है। काफ़ी कंफर्टेबली कोई भी चीज़ आप रख सकते हो, निकाल सकते हो। और उसी में भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे भी इंटरनल हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है। उसी के पास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ब्रूम रखने के लिए भी आप देखोगे तो हमने एक पुल आउट स्टोरेज दिया हुआ है, जिसमें आप ब्रूम रख सकते हो इसके अंदर। बेड जैसे कि हमने यहाँ पे हाइड्रोलिक में बनाया है, तो बेड का जो पूरा साइज़ है वो 5 फीट 10 इंचज़ बाई 6 फीट 10 इंचज़ का पूरा ये बेड है। बेड में जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो स्टोरेज है, यहाँ पे हमने उनको स्टोरेज को ध्यान में रख के इस तरह से हम इस तरह से स्टोरेज वाला बेड दिया हुआ है। बैक साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने कुशनिंग का काम किया हुआ है, और पीछे आप जैसे आप देख रहे हो तो पीछे हमने ये बैक साइड की जो वॉल है, वो वॉल हमने यहाँ पे वॉल पेपर से पूरा टोटल इसको हाईलाइट किया हुआ है।
बेड के एग्जैक्टली पास में आप देखोगे तो यहाँ पे जो ड्रेसिंग यूनिट है, तो ड्रेसिंग यूनिट में भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जो मिरर है इस तरह से मिरर हमने यहाँ पे दिया हुआ है कर्व शेप में। नीचे में आप ड्रॉवर्स आप देख सकते हो। बेड के एग्जैक्टली ऑपोजिट में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट स्टडी टेबल जैसा हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें इंटरनल हमने यहाँ पे 2 ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि आपने हमारा 2.5 BHK का पूरा वीडियो देखा, आइए हम क्लाइंट से भी उनका फीडबैक लेते हैं कि उन्हें हमारा काम किस तरह से लगा। हेलो व्यूअर्स, जैसे कि हम आपको कहा था कि हम क्लाइंट से भी हमारा फीडबैक लेंगे कि उनको हमारा काम किस तरह से लगा। तो आज हमारे साथ है शैलेश करपे जी, उनकी मिसिस सर्वरी करपे जी और जूली करपे जी। तो शैलेश जी, जैसे कि हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि जैसे हमने 2.5 BHK का पूरा आपका जो काम किया हुआ है, तो हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगे कि आपको हम एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ में, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो रिक्वायरमेंट सारी फुलफ़िल हुई कि नहीं हुई? फर्स्ट मैं प्रथम मॉड्यूलर किचन को शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया है। यानी हम लोग ने भी ये इंटीरियर के डिसाइड करने के पहले इनके बहुत सारे वीडियोस हम लोग ने यूट्यूब में देखे थे, तो हम लोग को उनका काम बहुत अच्छा लगा था और इस हिसाब से हम लोग ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया। अभी हमारे घर के बारे में हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारे गेस्ट ही इतने खुश हुए कि ये सब देख के उनको सबको अच्छा लगा। नहीं तो और शैलेश जी, जैसे कि इनिशियली आपका जैसे कि स्टार्टिंग में जैसा हमने व्यूअर्स को भी दिखाया था कि आपका जो वीडियो है कि आप एंटर करते हो और आपने जो देखा था कि खाली वॉल्स वगैरह वही थी, और ये पूरा ये जो रिनोवेट पूरा होने के बाद उसका जो लुक पूरा चेंज हो जाता है, तो आपने जो विजुलाइज किया था उसके हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल हो चुकी है? यस यस, बहुत सही, पूरी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो गई। ओके ओके ओके। और जैसे कि कलर सिलेक्शंस के बारे में भी जो था, आपके कुछ डाउट्स वगैरह थे कि इस तरह से कलर हम लोग लेंगे तो किस तरह से लगेगा, क्या कुछ हमारे तरफ से भी आपको हमने सजेशंस दिए थे कि ना आप ये कलर में जाइए तो ज़्यादा बेटर लगेगा, तो इस हिसाब से आपको सेटिस्फाइड हो सर? यस यस, इसमें मुझे नरेंद्र भाई, जीतू भाई, इन्होंने बहुत हेल्प की सिलेक्शन के बारे में। मैं तो छोड़ ही दिया था कि आप ही जैसे करो सिलेक्ट करो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, और उन्होंने बहुत ही अच्छा सिलेक्शन करके मुझे दे दिए। और सरोजी मैडम, जैसे कि आपको एक मेन आपको स्टोरेज वगैरह का था कि आपके पास जो इतना स्टोरेज जो था वो स्टोरेज जो किचन का मेन जो पर्पस था कि किचन किस तरह से दिखेगा और सारे स्टोरेज उसके अंदर आएगी कि नहीं आएंगी, तो उस हिसाब से आपको क्या लगा किचन जैसे से पूरा रेडी हो जाने के बाद में? मुझे किचन जैसा चाहिए था मॉड्यूलर, वैसे ही उन्होंने करके दिया, और जैसा हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि अभी हमारा घर अच्छा दिखना चाहिए वैसे ही अभी दिख रहा है, तो उसमें ही हम लोग सब सेटिस्फाइड है। और मेन जो था अपना जो पूजा रूम और अपना जो स्टडी रूम जिसमें हमने कंबाइन किया हुआ है दोनों, तो वो किस तरह से जो सेटिस्फाइड हो उसके आपके जो कंप्लीट जो स्टडी रूम भी जो प्रॉपरली चाहिए था, बैठने का प्रोविज़न जो चाहिए था उसके हिसाब से, और प्लस हमने एक टेबल भी एक्सटेंड किया हुआ है, तो उस हिसाब से आपको क्या कहना है उसके बारे में? पूजा रूम तो बहुत ही सुंदर बन चुका है और उसके साथ साथ स्टडी रूम भी, तो दोनों कंबाइन अच्छा दिख रहे हैं। मेरी बेटी के लिए ज़्यादा मतलब ये था रिक्वायरमेंट उसका था, स्टडी रूम अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ वो पूजा रूम भी हो गया उसके साथ, तो अच्छा लगा सबको, बहुत ही अच्छा लगा ये सब इंटीरियर। और सब जब पूजा थी हमारे घर में तभी सब आपका नंबर पूछ रहे थे, कार्ड है क्या, कार्ड दे दो हम लोग को, सबको अच्छा लगा। जैसे मम्मी और डैडी उनका हमने फीडबैक लिया, लेकिन आपको क्या कहना है, जैसे आपने जो विजुलाइज किया था उसके हिसाब से वैसा ही हुआ है? या मैंने जो विजुअलाइज़ किया था वैसे ही सब हुआ है, प्लस मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स ऐसे आए थे, लाइक अभी फ़िलहाल ट्रेंड चल रहा है कि एस्थेटिक एंड ऑल सम, तो लाइक देवर लाइक बहुत एस्थेटिक बनाया है सब, बहुत पसंद आया ये वो, एंड कलर कॉम्बिनेशन उनको बहुत पसंद आया, या रूम का मेरे रूम का, तो सब ऐसे एकदम सिंपल एंड स्वीट सब लग रहा था। एंड जो मंदिर रूम है वो भी बहुत अच्छा किया है, स्टोरेज प्लस लाइटिंग्स एंड ऑल, तो उनको बहुत पसंद आया। जैसे कि आपने देखा कि शैलेश कारपे सर और मैडम और उनकी डॉटर तीनों जन काफ़ी सेटिस्फाइड है हमारे काम से, और उन्होंने जो विजुलाइज किया था उससे भी काफ़ी बेटर हम उनको करके दिया है।
तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स में इसे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।